बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। रिव्यूज़ और में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वीडियो में हम आपको नाइट्रॉक्स इन्वर्क्स का 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसके हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये हमने बाई किया है अपने घर के लिए और 2 किलोवाट का ये सेटअप है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और 4 पैनल हमने बाई किए हैं। तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं, जुलाई 2024 चल रहा है तो ये हमने जो मार्केट रिसर्च करी है, जो इसके प्राइस हमें दिए गए थे वो 240 से 245 के करीब प्राइस कर रहा था। तो काफ़ी जो है वो हमने मुख्तलिफ़ दुकानें और इवन इनब्रेक्स का ऑफिशियल डीलर के पास जो है वहाँ पर भी हमने रिसर्च करी, तो वहाँ भी हमें 235 का जो है ये प्राइस हमें मिला। काफ़ी और रिसर्च करने के बाद हमें एक दुकान मिली, होल सेल की वो शॉप थी, तो वहाँ से हमको ये 2,25,000 रुपये का मिल गया है। अगर किसी भाई को चाहिए हो होल सेल प्राइस में तो हम उसके शॉप का एड्रेस भी हम आपको व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करें तो हम उनको शेयर कर देंगे। और ये पैनल जो हमने प्राइस किया है, मार्केट प्राइस उस वक्त 3940 रुपये चल रहे थे पर वाट के हिसाब से, हमें ये 36 रुपये 32 पैसे के हिसाब से ये हमें प्राइस किए गए हैं। काफ़ी अच्छे पैनल्स हैं। ये वीडियो जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं बाद में ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहले हमने जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इसके बारे में बताते हैं। जो हमें जो इंस्टॉलर मिले थे जिन्होंने इंस्टॉल किया है वो काफ़ी प्रोफेशनल इंस्टॉलर थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर जो है हमें ये प्रोजेक्ट जो है उन्होंने इंस्टॉल किया। एक एक चीज़ और एक एक आप वीडियो में आके देख सकते हैं कि किस प्रोफेशनल तरीके से जो है इन्होंने सेटअप को इंस्टॉल किया गया है। तो अगर किसी भाई को इंस्टॉल करवाना हो कोरंगी, लांडी, मलीर और इसके आसपास के एरिया में या कराची के अंदर, तो आप रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप जो है वो इनसे ये सेटअप जो है वो लगवा सकते हैं। अभी देख सकते हैं इन्होंने किस प्रोफेशनल, किस खूबसूरत तरीके से जो है हमारे डीपी बॉक्स को इंस्टॉल किया गया है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने ये चिंट के ब्रेकर लिए हैं, एसी ब्रेकर लिए। सबसे पहले हमने अपना मेन ब्रेकर जो मीटर से आ रहा है, सबसे पहले हमने वो लगाया है। उसके बाद हमने मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ की है। उसके बाद जो है जो थर्ड आप ब्रेकर देख रहे हैं, इससे जो है वो हमने जो है वो इन्वर्टर को इन दिया है। इससे इन्वर्टर को इन दिया है। और जो चौथा ब्रेकर है जो इन्वर्टर से आउट आ रहा है, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया गया है। पांचवा ब्रेकर जो है वो हमें सेलेक्टर ब्रेकर है। इसको हमने एज अ सेलेक्टर यूज़ किया है कि अगर हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक चलानी है या इलेक्ट्रिक से बाईपास करना है। और जो सबसे लास्ट ब्रेकर है वो हमने, जो सेकंड हमारे अंकल हैं वहाँ पर जो उनका मीटर चल रहा है, अगर हमें उनको आउटपुट देनी हो तो उसके लिए हमने ये ब्रेकर यूज़ किया गया है। और पीवी का जो ब्रेकर है वो आप देख सकते हो, हमने अलग से जो है वो लगाया है। वो इसलिए लगाया है, एसी और डीसी का सिस्टम ने अलग रखा है कि इन फ्यूचर अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह के मामलात होते हैं या इस हवाले से कोई और मामलात हो जाते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए जो है वो पीवी का ब्रेकर जो है वो हमने अलग से लगाया है। ये भी 63 एम्पेयर का लगाया है। ये भी हमने चिंट का यूज़ किया है। इसके जो एसी ब्रेकर के प्राइस चल रहे हैं, ये ओरिजिनल चिंट ब्रांडेड है और इसकी हमें 1300 रुपये का मिला है होलसेल प्राइस के ऊपर। और जो पीवी का जो ब्रेकर है ये हमें 3000 समथिंग का मिला है। मैं इस वीडियो के एंड में जो है वो आपको तमाम प्राइजेस भी अपडेट कर दूंगा। इन जो भी डीपी बॉक्स वगैरह में जितने ब्रेकर वगैरह में जो खर्चा आया है उस हवाले से मैं आपको प्राइस जो है वो अपडेट कर दूंगा वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। और आप देख सकते हैं कि इस प्रोफेशनल तरीके से जो है इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, मुझे इनका काम बहुत पसंद आया। तो ये है कि इस वीडियो को बताने का मकसद भी यही है कि अगर आपने जो कराची के अंदर के लोग हैं रीज़नेबल प्राइस पे अच्छा काम करवाना है तो आप रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका नंबर जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा और रीज़नेबल प्राइस में जो है वो आप इनसे जो है वो काम करा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें रहती है BMS की केबल, ठीक है, और एक टेम्परेचर सेंसर, और इसके अलावा कुछ नहीं। BMS कैसी होता है? BMS को लिथियम बैटरी के लिए लगता और वो दूसरा वाला? है। एक BMS की है, हाँ ऊपर वाला BMS का पोर्शन है, हाँ। और ये पैरेलल का पोर्शन है, ठीक है। पैरेलल में बैटरी लगाओगे तो हाँ। बैटरी का ही है? नहीं, पैरेलल का मतलब ये कि एक से दो इन्वर्टर एक साथ चलाने हो अच्छा तो। अच्छा, उसके लिए। हाँ, ये उसके लिए, ठीक है। ओके। ये दिया है, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दी। चलो मन करता बिस्मिल्लाह। दोबारा से चेक कर दो तो टीवी से बोल कितना है। याद नहीं है।
37 वोल्ट आ रहा है। इसका बटन यहाँ पर है ना। लाइट तो आ गई, लेकिन अभी ऑन नहीं होता। देखो पहले ये ऑन करेंगे इसका, ये रहा। अगर कभी ऑन ऑफ करना भी हो ना जी ये भी ऑफ होएगा, ठीक है। ठीक है। पहले हमने इसको ऑन किया, हाँ ये अभी हमारा अभी ऑन नहीं हुआ इन्वर्टर ना, ऑन हाँ। अब होगा। इसको ऑन ज़्यादा करने के एक्चुअली बाद नो बैटरी लिखा हुआ है। नो बैटरी, बैटरी तो हाँ नहीं है ठीक ना है। कनेक्ट, ठीक है। और अभी हम इसको ये ऑफ होगा। ये ऑन ऑफ हो गया, ऑन अब ऑन हो गया। अब ऑन। अब ये ऑन स्टेटस शो करा है। अभी इसको 2-3 मिनट लगेंगे ऑन होने में ना, डायरेक्ट ऑन नहीं होगा। अच्छा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ये लेता है ऑन होने में, एकदम ऑन। कि दिन के वक्त जो है फिर आपने इसको चेक किया और इसकी देख सकते हैं आपकी क्या क्या जो है इसके ऊपर जो आ रही है लोड जो हमने चलाया है। तो आप देख सकते हैं कि 1700 वाट इस पे मैक्सिमम जो 4 पैनल लगाए हैं पीक टाइम पर। हमें आजकल तो वैसे ही अपर आलूद बारिश जो है बारिश का मौसम चल रहा है। कराची में बारिश नहीं हुई है लेकिन फिर भी बारिश वाला मौसम चल रहा है। उसके बावजूद जो है हमारे पास दोपहर के टाइम में हमें 1823 वाट मीन 1.83 वाट मैक्सिमम मैंने फुल लोड चलाया अपना। मैंने एसी को टर्बो मोड पे ऑन कर दिया था। अच्छा मेरा इन्वर्टर जो एसी वो थोड़ा सा ज़्यादा लोड ले रहा है जब मैं इसको ऑन करता हूँ, जबकि हायर प्यूरी इन्वर्टर है। लेकिन जब वो ऑन होता है तो वो 17 एम्पेयर तक यानी कि 3.2 3.3 या इवन 3.5 किलोवाट तक का लोड चला जाता है। तो वो समझ नहीं आ रहा क्या वजह है। वो भी दिखाना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं इसमें कितने इस वक्त इन्वर्टर आ रहे हैं, कितना वो घर का यूज़ कर रहा है कि इलेक्ट्रिक। तो 1.83 वो जो है वो आप सोलर से आ रहे हैं और 2 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारा लोड यूज़ हो रहा है। और बाकी जो आप देख सकते हैं बाकी जो रिमेनिंग है वो इलेक्ट्रिक से मिक्स कर रहा है। अभी चूँकि हमने ये सेटअप जो है बैटरी का विदाउट लगाया है, अब हम जब बैटरी लगाएंगे तो उसके बाद फिर हमें एक्चुअल कंडीशन बता क्योंकि हमारा बजट ही इतना था। ये पूरा सेटअप जो है 3 kVA का इन्वर्टर नाइट्रॉक्स इनवेक्स का 5 ईयर वारंटी में, और इसके साथ 4 पैनल और बाकी जो तार और ब्रेकर वगैरह यूज़ किए गए हैं इंस्टॉलेशन और जो छत पे ब्लॉक वगैरह रखवाना, इन सबको मिला के जो हमारी कॉस्ट आई है जुलाई 2024 में वो 3,90,000 रुपये हमारी कॉस्ट पड़ी है। और इसमें हमारे 2-3 फ़ायदे ये हुए हैं कि जो इन्वर्टर की जो प्राइस थी हमें 15,000 कम में मिल गई और पैनल जो है हमें 36 रुपये 32 पैसे के हिसाब से मिला है, जो कि माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और इवन ये कि अगर मौसम अबार आलूद भी होता तो उसके अंदर भी जो है वो हमें 1000 से लेके 1200 तक का वाट्स का जो लोड है वो हमें जो है वो बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। आप देख सकते हैं 4 एम्पियर जो है वो हमारा के इलेक्ट्रिक से यूज़ कर रहा है और बाकी जो है पीवी जनरेट कर रहा है। ये फुल स्पीड पे जो है इस वक्त एसी चल रहा है। कि ये हमारा टोटल ख़र्चा है जो इस सोलर पैनल को विदाउट बैटरी का जो सेटअप है इंस्टॉल करने में है। हम 1 बाय 1 आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमने नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर लिया है ये मार्केट में 2,40,000 2,45,000 प्राइस कर रहा था। इवन इनवर्क्स के ऑफिशियल डीलर्स भी जो थे वो इसको 2,35 का प्राइस कर रहे थे। तो हमें 15,000 रुपये डिस्काउंट के बाद ये एक हमें शॉप मिली। उन्होंने बहुत होल सेल प्राइस पे हमें 2,25,000 में हमें ये इन्वर्टर जुलाई 2024 में दिया। इवन ये कि नाइट्रॉक्स के जो ऑफिशियल डीलर्स थे वो तक हमें मना कर रहे थे कि 2,35 से कम में कोई नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये 2,25,000 रुपये में ये मिला। जिनको के पैनल में मिले तो अच्छे हैं, परफॉर्मेंस में अच्छे हैं, बस इसमें एक चीज़ का डाउट है, हमें 36 रुपये 32 पैसों का मिला। बी ग्रेड तो ये नहीं कह सकते, बी ग्रेड तो नहीं, क्योंकि ऑफिशियल साइट पर जब हमने इसके बारकोड को सर्च किया था वहाँ पर इसका जो नंबर है वो सर्च हो रहा है, लेकिन बाकी जो डिटेल है वो इसके अंदर शो नहीं हो रही है। लेकिन परफॉर्मेंस में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो ये हमें जो है वो जुलाई के महीने के स्टार्ट में जब मार्केट 40 रुपये 41 रुपये प्राइस कर रही थी उस वक्त हमें ये 36 रुपये 32 पैसे के मिले। तो 4 पैनल हमने लिए हैं 85,000 रुपये के, हमें 4 पैनल पड़े। इसके बाद हमें आते हैं सोलर स्ट्रक्चर पे। सोलर स्ट्रक्चर के हमने क्योंकि L2 स्टैंड 2 L2 स्टैंड लिए हैं तो वो हमें 6,000 रुपये ना 3,000 रुपये का एक L2 स्टैंड मिला, तो वो हमें 6,000 रुपये प्राइस किया। क्योंकि हमारा घर कोरंगी में हमने ये रीगल ट्रेड सेंटर सदर कराची से बाई किया था, तो हमें कन्वेंस हमें 3,500 रुपये जो है वो इसकी कन्वेंस लगी है। इसके बाद हमने 8 फीट बाय फीट के ब्लॉक ली, क्योंकि हमारी जो है वो टाइल बीम का छत थी, जो सेकंड छत है हमारी जिसके ऊपर हमने इसको फिक्स किया है। तो वहाँ के लिए हमें ब्लॉक चाहिए थे जो फुटपाथ वाले ब्लॉक है। बड़ी मुश्किल से बड़ी रिसर्च करने के बाद जो है हमें एक ब्लॉक वाले मिले जो ये ब्लॉक जो है वो सेल करते थे, तो वहाँ जाके हमने बाई किया।
और फिर सबसे बड़ी बात, उसको चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम था, खैर वो आगे डिस्कस करेंगे। 290 का हमें एक ब्लॉक मिला। तो चूँकि हमारे पास 2 L2 स्टैंड थे, तो हमने 8 ब्लॉक बाई किए, तो टोटल तकरीबन हमें कॉस्ट जो है किराया समेत जो है वो हमें 3000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट पड़ गई। फिर हमने जो है वो 3 AC ब्रेकर लिए हैं, 1300 रुपये के चिंड के ओरिजिनल। अच्छा, मकसद क्या था, पहला ब्रेकर जो था वो मेन लाइन जो आ रही है वो उसके लिए यूज़ किया गया। दूसरे में हमने फिर मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ की। थर्ड ब्रेकर जो था, जो अब इन्वर्टर को इन कर रहे थे, वो इससे यूज़ किया गया। और सेकंड ब्रेकर जो इन्वर्टर को इन दे रहे थे उसके लिए, और जो थर्ड ब्रेकर है वो इन्वर्टर को आउट कर रहे थे इसलिए। तो ये 3 जो है वो हमारे AC ब्रेकर यूज़ हुए। एक DC ब्रेकर जो PV आ रही है हमारी, जो हमने अलग से लगाई, उसके लिए यूज़ हुआ। ये हमें 3350 का मिला। और हमने बैटरी के लिए जो है वो मोरा का 100 वाट का जो ओरिजिनल मोरा का जो है ब्रेकर वो यूज़ किया। ये हमें 3000 रुपीज़ का मिला। इसके बाद हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस मोरा की यूज़ की है, तो वो हमें 3200 रुपये की मिली। DP बॉक्स आपने देख लिया है, DP बॉक्स ग्लोबॉल वाला हमें 14 वे वाला हमने लिया है, वो 3200 रुपये का हमें मिला। और जो चेंजेबल सेलेक्टर है, जो दूसरे मीटर के लिए हमने जो जो सेटिंग की है, तो उसका जो सिलेक्टर है वो हमें 1300 का मिला, और जो उसका बॉक्स है वो हमें 200 रुपीज़ का मिला। इस तरीके से DP बॉक्स सोलर के जो चार एक सोलर के लिए लिया था, एक बैटरी के लिए लिया था, दोनों हमें 600 रुपये के मिले। शाइडर का जो चेंज ओवर हमने लगाया हुआ था वो हमें 1500 रुपये का मिला। चैनल पट्टी जो हमने यूज़ की है वो हमें 1100 की मिली। और आदम जी का जो पाइप यूज़ किया गया है 65 फीट का, वो हमें 3500 फीट के हिसाब से 2275 रुपये का पड़ा। टाई क्लिप लिए हमने, वो 300 रुपये के मिले। 12 इंच के MC4 दो कनेक्टर लिए हमने ऊपर, जो दोनों पैनल को जो कनेक्ट करने के लिए जो हमने यूज़ किया गया, तो वो 1200 के मिले। बैटरी वायर 6 फीट हमने यूज़ किया गया, 2100 रुपये का मिला हमको। और जो 25 mm के लक्स थे वो हमने जो यूज़ किया गया वो 140 रुपये प्राइस किया गया। और जो ब्रेकर के जो हमने जो ब्रेकर में छोटे छोटे लक्स लगाए हुए वो हमें 300 रुपीज़ के मिले। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो DC वायर 6 mm की 70 फीट हमने ली है, वो हमें पड़ी है 12,000 रुपये की, 170 रुपये फीट के हिसाब से। और जो हमने AC जो लिया है वो हमने kg के हिसाब से लिया था। हमारी तरफ एक शॉप है, तो वहाँ पर हमें kg के हिसाब से हमें मिल गई थी। तो ये टोटल एक्सपेंस जो है, तार का जो खर्चा है वो 17,500 रुपये हमारे पास आया। इसी तरीके से रावल बोल्ट वगैरह हमने नॉर्मल क्वालिटी के यूज़ किए, वो 600 रुपीज़ का रावल बोल्ट आया। नट बोल्ट 300 रुपीज़ का आया। और एक दो हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाए हुए थे आउटपुट के लिए। एक हमने जो है वो अपने जहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल किया वहाँ पर एक बोर्ड लगाया, एक हमने रूम के बैक साइड पे बोर्ड लगाया। तो उसका बोर्ड टेप वगैरह इपॉक्सी वगैरह जो आई वो हमें 1500 रुपये की आई। मज़दूर की जो कॉस्ट आई, जो इन्होंने ब्लॉक ऊपर चढ़ाया, वो 1000 रुपीज़ आई। और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलर ने वैसे तो 13,000 रुपये लिए थे, जो इन्होंने काम बहुत बेहतरीन किया, तो इसलिए मैंने इनको 1000 कॉस्ट बढ़ा के, यानी कि इनको 14,000 रुपये जो है वो उनकी जो जो मतलब इंस्टॉलेशन की कॉस्ट थी वो हमें लगी। और पेट्रोल हमारा जो है 4,335 रुपये का, जो सफ़र वगैरह किया गया उसके लिए हमें कॉस्ट किया गया। तो टोटल हमें जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट चाहिए 3,90,000। इसमें 4 पैनल हैं, बैटरी इंक्लूडेड नहीं है। और बैटरी के अलावा जो है मतलब 4 सोलर पैनल और नाइट्रॉस का इन्वर्टर, और बाकी ये सारा जो है सामान हमें लगा है। इसके अंदर तकरीबन हम 1.8 किलोवाट का जो है जनरेशन जो है वो हमें पीक टाइम में आ रही है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये आखिरी चीज़ है जो आपसे डिस्कस करनी है। इस पूरे सेटअप के अंदर सबसे मेन चीज़ है, जो हम अपनी जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कैसे वॉच कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त जो है इन्वेरेक्स वालों का जो है ये जो दी गई है वेबसाइट के ऊपर डिटेल वगैरह, ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको वेब पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसको ड्रैग करेंगे, और इसके बाद आप इसको लॉगिन कर देंगे। आप लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर आपके इन्वर्टर जो हमने पहले से ऐड किया हुआ है उसका पूरा डेटा आपको शो हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे सपोज़ कर लेते हैं, आज जो तारीख़ है वो 14 तारीख़ है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टर को कितने बजे ऑन किया। मैंने 9:30 पे इन्वर्टर को ऑन किया, तो मेरे ये जो ब्लू वाला जो है ये PV से मेरी कितनी कंजम्पशन आ रही थी और मैं कितना जो है वो लोड यूज़ कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 10 बजे के है मेरा लोड कम यूज़ हो रहा था, और जो प्रोडक्शन है वो जो है ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि हमने बैटरी नहीं लगाई हुई है तो इस वजह से ये मिक्स कर रहा है। और आप ये देख सकते हैं जब मैंने लोड बढ़ाया तो तब भी ये कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर एक हल्का सा फॉल्ट आया था, क्योंकि मैंने इस्त्री ऑन करी थी, इस्त्री के साथ AC ऑन कर दिया था, क्योंकि 3 किलोवाट का है, 1000 वाट आपकी इस्त्री ले लेती है।
बाकी एयर कंडीशन वगैरह का है। और बादल वाला मौसम था तो यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए इन्वर्टर ऑफ़ हुआ, फिर मैंने इसको ऑन किया, फिर मैंने स्त्री करी तो ये देखें स्त्री जब हमने करी तो हमारा लोड चला गया 2 किलोवाट के ऊपर। हमारे पीवी से उस वक्त जनरेशन आ रही थी 1.03 किलोवाट। तो आप देख सकते हैं कि लोड तकरीबन साथ साथ चलता रहा है। और ये मैंने एक हीटर यूज़ किया था तो वहाँ पर ये 3.44 तक गया था और हमारी पीवी आ रही थी ऑलमोस्ट तकरीबन 600 वाट्स की। तो ये हमारा आज की देखें डिटेल है, आप इस पर देख सकते हैं। चूँकि अभी रात का वक्त है तो यहाँ पर भी ये जो लास्ट रीडिंग थी जिस वक्त हमने इस इन्वर्टर को ऑफ़ किया है तो आप देख सकते हैं 122 जो है वो उस वक्त पीवी से आ रहे थे और 181 कंजम्पशन हो रही थी वाट्स की, और ये 95 जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्स कर रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आपके इन्वर्टर के हवाले से आपने आज कितना यूज़ किया, इस पूरे महीने कितना यूज़ किया, अब इसका पूरा डेटा ओवरव्यू भी आपके पास आ जाता है। आज आपने कितना यूज़ किया गया उसके बारे में। कराची में हमें तो आपका वेदर ही बता रहा होगा आज क्या वेदर चल रहा है, सनराइजिंग कितने बजे, सनराइज सनसेट कितने बजे, उसकी डिटेल आ रही है। आप ये देख सकते हैं जब से मैंने इन्वर्टर लगाया 9 तारीख से तो मेरी कितनी कंजम्पशन 9 तारीख को रात को लगाया तो पीवी जनरेट हुई नहीं, ओनली ये सिर्फ लोड यूज़ हुआ। फिर इस तरीके 10 तारीख को आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला है ये मेरी पीवी जनरेशन है और ये जो रेड वाला है ये मेरी कंजम्पशन है। तो आप देख सकते हैं डेली बेसिस को मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई है। इसमें 2 पैरामीटर ऑन है, ग्रिड इन का भी आप कर सकते हैं और एनर्जी जो है वो परचेज़ का भी कर सकते हैं। तो ये ग्रिड इन के बारे में भी है कि जो एनर्जी जो है वो हमने एक्स्ट्रा बनाई है तो वो ग्रिड इन के बारे में भी इसका ग्राफ दिया गया है और जो बाकी डिटेल है और जो जितनी एनर्जी हमारे मीटर ने यूज़ की कि इलेक्ट्रिक या वापडा यूज़ हुई है तो उसके बारे में ये आप देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल इनकी वेबसाइट दी हुई है, इसमें आप पूरे सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं डे के हिसाब से भी। क्योंकि आज 14 तारीख है, वहाँ आप देख लें 13 तारीख को जो हमारा ग्राफ जितनी कंजम्पशन हुई है हमारी, और यहाँ भी अपने पैरामीटर्स वगैरह फीड इन कितनी है, परचेसिंग कितनी है, पूरा ग्राफ में हम देख सकते हैं। ये जो नीचे जा रहा है ये जो आपकी जो ग्रीन टाइप की है फीड इन पावर, ये नीचे जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली जो है वो जनरेट हुई है उसके बारे में हम देख सकते हैं। और ये जो पर्पल वाली है ये हमारे इलेक्ट्रिक ने जितनी यूज़ या वापडा ने जितनी यूज़ किया है वो है। लाल वाली जो है ये हमारी कंजम्पशन है जितना हमने बिजली को इस्तेमाल किया है। और ये जो ब्लू वाली जो है ये हमारी पीवी जनरेशन है, जो पीवी से हमें जितने वाट जो हैं वो जनरेट हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो बहुत मुझे अच्छा लगा और आप बिजली की सेविंग वगैरह कर सकते हैं इसको स्मार्ट तरीके से चला के। मैंने चूँकि इसमें जो प्राइस भी ऐड किए हैं 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो ये आपको जितनी कंजम्पशन वगैरह हो रही है उस हिसाब से भी ये आपको कैलकुलेट कर रहा होता है। तो टोटल वाट वगैरह जो है अभी आप देख सकते हैं कि ये 13 तारीख का डेटा था, ये 12 तारीख का है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सुबह फजर के वक्त इन्वर्टर ऑन कर दिया था 4 बजे जो है सुबह के वक्त, लेकिन क्या हुआ कि पीवी की जनरेशन स्टार्ट नहीं हुई और ये हमारा लोड जो है वो एसी हमारा यूपीएस मोड पर चलता रहा। और ये देखें आप जाके कितने बजे 8:30 पर जो है वो हमारे पीवी से वाट आना शुरू हुए। क्योंकि मौसम अब आलूद था तो आप उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी कंजम्पशन हुई है शाम के 6 या 7 बजे तक। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको इसके बारे में भी ओवरव्यू पसंद आया होगा। ये डिटेल में है, इसके आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं अपने बारे में, या आपकी डिवाइस की जो इन्वर्टर है उसकी पूरी डिटेल है, कितने वाट वगैरह ले रहा है, लेआउट वगैरह के बारे में भी इसमें आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये आपका यूज़र अकाउंट है तो पूरी डिटेल इसके अंदर, एक एक चीज़ की डिटेल जो है वो इसके अंदर आ रही होती है। आप हर तरीके से चाहें इसकी यहाँ पर सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इसको ऑफ़ वगैरह भी कर सकते हैं। और तो ये थी हमारी एक वीडियो, तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगर किसी भी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की क्यूरी हो या आपको इंस्टॉलर का नंबर चाहिए या आपको होल सेल शॉप का नंबर चाहिए जहाँ से हमने ये परचेज़ किया है, तो वो नंबर भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। अदनान रहमान साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।